नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। हरिद्वार से आ रही है। दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बल्ला इंटर कॉलेज पहुंचे। सीएम धामी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, फूल मालाओं से किया भव्य स्वागत। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सीएम ने की शिरकत। बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने किया आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। बल्ला इंटर कॉलेज पहुंचे सीएम धामी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, फूल मालाओं से किया भव्य स्वागत। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में की सीएम ने शिरकत। बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने किया आयोजन। देवपुरा जिला पंचायत कार्यालय भी जाएंगे सीएम। पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार दौरे की है सीएम की, जहां पर सीएम हरिद्वार दौरे पर पहुंचे हैं। बल्ला इंटर कॉलेज में सीएम धामी पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। फूल मालाओं के साथ ये स्वागत किया गया है। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सीएम ने शिरकत की। बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने आयोजन किया था। देवपुरा जिला पंचायत कार्यालय भी जाएंगे सीएम। पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां उन्होंने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित ओबीसी मोर्चे का प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की है। साथ ही कार्यक्रम के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और जिला पंचायत सदस्य के साथ मुलाकात की। साथ ही कार्यक्रम में ओबीसी लोगों के लिए जो कार्य किए गए हैं उस पर भी चर्चा की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरे पर है और उन्होंने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित ओबीसी मोर्चा के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की है। साथ ही कार्यक्रम के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और जिला पंचायत सदस्य के साथ मुलाकात की। साथ ही कार्यक्रम में ओबीसी लोगों के लिए जो कार्य किए गए हैं उस पर भी चर्चा की गई। पिछले 60 सालों में कोई भी जो निर्णय 70 सालों में नहीं हुए, वो सभी काम पिछड़ा वर्ग के लिए लिए गए हैं, गरीबों के लिए लिए गए हैं। उसी पर यहाँ पर चर्चा हुई है और हमारे सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से केंद्र की सरकार ने अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं जो केवल और केवल गरीब। खबर अल्मोड़ा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा में जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने में लगे हैं। शासन ने जिले में कुल 9 पार्किंग स्थलों के लिए स्वीकृति दे दी है। बजट जारी होने के बाद जिला मुख्यालय में 2 जगह शिखर तिराहे और भैरव मंदिर के पास पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जबकि अन्य पार्किंग के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी। जिले भर में कुल 15 पार्किंग की डीपीआर बनाकर जिला प्रशासन ने शासन को भेजी, जिसमें जिला मुख्यालय की 6 पार्किंग समेत कुल 9 पार्किंग को शासन से हरी झंडी मिल चुकी है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिन पार्किंग के लिए धनराशि मिल चुकी है वहां टेंडर प्रक्रिया पर कार्रवाई कर जल्द निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। अल्मोड़ा शहर में पार्किंग की समस्या बहुत लंबे समय से थी। उसको देखते हुए यहाँ पे हम लोगों ने काफी सारे पार्किंग स्थल चयनित किए थे। अल्मोड़ा पूरे जनपद में 15 पार्किंग स्थल चयनित किए गए थे और शहर के अंदर लगभग 6 पार्किंग स्पॉट्स को चिन्हित किया गया था। अभी अल्मोड़ा की लगभग 15 पूरे स्पॉट्स की डीपीआर शासन को चली गई है, जिसमें से 9 में स्वीकृति मिली है। हमारे नगरीय क्षेत्र के जितने भी पार्किंग स्थल हैं 6 के 6 सब में हमको स्वीकृति मिल गई है और धनराशि भी शासन के स्तर से जारी कर दी गई है। इसको टेंडरिंग इत्यादि की कार्रवाई पूर्ण करके कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले को मॉडल रूप देकर उसकी राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान बनाने के लिए लोहाघाट क्षेत्र की वादियों में पैराग्लाइडिंग के जरिए पर्यटन विकास के लिए नए युग की शुरुआत की। इस दौरान जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में पैराग्लाइडिंग के जरिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम
धामी द्वारा जिले का नेतृत्व किए जाने के बाद हर क्षेत्र में तेजी के साथ काम किया जा रहा है। वह दिन दूर नहीं जब यहां देश विदेश के पर्यटक अपनी उपस्थिति देकर यहां के युवाओं के लिए रोजगार का सशक्त माध्यम बनेंगे। स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग हो, तो इसमें पैराग्लाइडिंग के लिए ट्रायल्स किए जा रहे हैं और जो हमारे टॉप 5-10 जो भी युवा इंटरेस्टेड होंगे उनको हम हिमाचल प्रदेश से भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए। और हम चाहेंगे कि आने वाले 1-1.5 साल में यहाँ पे यहीं के लोकल युवा पैराग्लाइडर्स हों। होली एक त्योहार है जो पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, पर अल्मोड़ा में होली तो पौष मास के रविवार से शुरू हो जाता है, जिसका रंग धीरे धीरे चढ़ता जाता है। यहाँ रंगों से सरोबोर होली का आयोजन होता है। वहीं अल्मोड़ा नगर में अब होली अपने परवान पर है। कुमाऊं में पुरुष बैठकी होली गायन करते हैं और महिलाएं होली गायन के साथ नृत्य और स्वांग करती हैं, जिसको लेकर अल्मोड़ा नगर में महिलाओं की ओर से कुमाऊनी परिधान में होली का जुलूस निकाला गया। महिला का कहना है कि बसंत पंचमी से होली की शुरुआत हो जाती है, जिसमें होली गायन के साथ स्वांग किए जाते हैं, जो यहाँ की एक पुरानी परंपरा है। आज है अल्मोड़ा को जो है ये सांस्कृतिक नगरी है सर, तो यहाँ तो बहुत वर्षों से हम होली मनाते आ रहे हैं। महिलाओं को बहुत अच्छा लगता है कि घर परिवार से सब लोग यहाँ आगे मंच में आके बहुत अपने को निर्भीक बनना चाहते हैं, निडर मतलब जैसे सबके सामने अपने को बोलने का साहस आता है, उत्साह आता है। और होली का उमंग जो है वो बहुत ही महिलाओं में खूब जोश बढ़ा। हम लोग होली का पारंपरिक हमारी सभ्यता है, उसी को मनाते हुए हम यहाँ पर होली का स्वांग और होली का महोत्सव करते हैं। जैसी बसंत पंचमी से होली का महिलाओं में रंग चढ़ जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर हर साल होली मनाने आते हैं। यहाँ पर करीब 15 वर्षों से हमको होली मनाने आ रहे हैं। होली का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिसमें महिलाओं द्वारा होली गायन और नृत्य का आयोजन, साथ ही हमारी जो विशिष्ट परंपरा है स्वांग की, उसमें महिलाओं द्वारा बहुत सुंदर अभिनय किया जाता है और बहुत सामाजिक बुराइयों को लेकर के सुंदर संदेश भी दिए जाते हैं और हंसी मजाक और हल्का फुल्का मनोरंजन भी इन महिलाओं द्वारा मंच पर किया जाता है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। बता दें कि बीजेपी अपने शक्ति केंद्रों को मजबूत करने की दिशा में लगातार बैठक कर रही है। इसी सबके बीच राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार की हैट्रिक लगाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हैट्रिक हार पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने पलटवार किया और कहा कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मसले से युवा परेशान है, मगर बीजेपी को इन मुद्दों से कोई सरोकार नहीं। इसी कारण लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदेश में सूपड़ा साफ होगा। और हमारी भाजपा के नेता जल्दबाजी में प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हैट्रिक की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश की जनता बेरोजगारी को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है, जिस प्रकार महंगाई को लेकर के जो है लोग परेशान हैं और दो जूट की रोटी जुटाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में प्रदेश की जनता लगातार संघर्ष कर रही है और वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग कर रही है। पेपर लीक प्रकरण को लेकर के बेरोजगार लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और प्रदेश की सरकार उनको लाठी डंडों से पीटने का काम कर रही है। प्रदेश की जनता और नौजवानों में सरकार के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दावे जल्दबाजी में किए प्रतीत होते हैं और हवा हवाई है। भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रदेश में 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी भी जीत चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को पहले भी यहां मुंह की खानी पड़ी है। इस समय प्रदेश के बेरोजगार सरकार के खिलाफ लगातार लामबंद है, मात्र शक्ति लगातार आंदोलन कर रही है। हमारी तैयारी आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहती है। कार्यकर्ता जनता से संवाद करते रहते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। ये हमारी तैयारी है और इस तैयारी के बल पर मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस उत्तराखंड सहित अनेक राज्यों में हार की हैट्रिक कांग्रेस की होगी और भारतीय जनता पार्टी पहले से भी अधिक बहुमत से जीत कर आएगी।
रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बयान दिया है और कहा कि कांग्रेस ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों को कार्य समिति समेत संगठन में हर स्तर पर 50% आरक्षण देने का वादा किया। इसके साथ पार्टी ने संविधान में संशोधन कर कार्य समिति के सदस्यों की संख्या 24 से बढ़ाकर 35 करने का निर्णय किया है। कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन में कई क्रांतिकारी बदलाव और फैसले हुए हैं पार्टी संगठन के हित के लिए। उन्हीं में एससी और एसटी के लिए जो है पार्टी संगठन में 50% आरक्षण का प्रस्ताव पारित हुआ है, जो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि पिछड़े वर्ग के लोग भी पार्टी संगठन में आगे बढ़ेंगे। पहले से ही वैसे पार्टी में इन वर्गों को साथ लेकर चलने की परंपरा रही है, लेकिन अब इस फैसले से और ज्यादा मजबूती से ये लोग पार्टी संगठन में आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर मेरे हिसाब से यही न्यू इंडिया है कि सबका साथ सबका विकास। और हरिद्वार से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अचानक सड़क पर आया हाथी। हिल बाईपास पर बिलुकेश्वर कॉलोनी की घटना। वन विभाग और पुलिस पहुंची राजाजी नेशनल पार्क। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रैफिक को किया गया डायवर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर अचानक सड़क पर हाथी आ गया। हिल बाईपास पर बिलुकेश्वर कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। वन विभाग और पुलिस राजाजी नेशनल पार्क पहुंचे। ट्रैफिक को इस दौरान डायवर्ट किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं हरिद्वार की, जहां पर अचानक सड़क पर हाथी आ गया और जिसके बाद रूट को डायवर्ट किया गया है। हिल बाईपास पर बिलकेश्वर कॉलोनी की घटना है। वन विभाग और पुलिस की टीम भी राजाजी नेशनल पार्क पहुंची। उत्तरांचल प्रेस क्लब में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उन्हें यह जानकर बेहद खुशी है कि पत्रकार मित्रों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए क्लब की ओर से निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और उन्होंने आगे बताया कि पत्रकार हमारे देश का चौथा स्तंभ है। ऐसे में दिन रात खबरों को लेकर भागदौड़ के साथ काम करते हैं और वे स्वयं भी और अपने परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। ऐसे स्वास्थ्य शिविरों के आयोजनों से उन्हें अपने शरीर की जांच कराने का अवसर प्राप्त होता है। वह अपनी बीमारियों के बारे में भी पता चलता है। ऐसे में शिविर लगाए जाने चाहिए। देखिए, आज उत्तरांचल प्रेस क्लब में हमारे जितने भी पत्रकार हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, पत्रकार बंधुओं के साथ साथ में उनके परिजन, उनका परिवार आज जो है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का जो है उसका लाभ ले रहा है। और निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग बधाई का पात्र है कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी डॉक्टर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। और बहुत जरूरी भी था कि हमारे जो पत्रकार बंधु सदैव समाज की चिंता करते हैं, प्रदेश की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं, तो उनका भी स्वास्थ्य का चिंतन होना चाहिए, उनके परिजनों का भी चिंतन होना चाहिए। यहाँ कैंप के माध्यम से चाहे वो आयुष्मान कार्ड बनाना हो या उनका शुगर या ब्लड प्रेशर अथवा अन्य ECG इत्यादि का चेकअप करना हो या रूटीन चेकअप करना हो, वो आज इस कैंप के माध्यम से उनके परिजनों ने और हमारे पत्रकार बंधुओं ने आज अपनी जांचें कराई है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के हरचंदपुर गांव के निवासी मोनू कुमार ने अज्ञात चोरों पर चोरी का आरोप लगाते हुए मंगलौर कोतवाली में तहरीर दी है। वहीं पीड़ित मोनू कुमार ने बताया कि रात को अज्ञात चोर घर में घुस गए और घर में अलमारी और संदूक में रखे 45,000 रुपए सहित सोने के जेवरात चोरी कर ले गए हैं। एसपी देहात स्वपन किशोर ने बताया कि हरचंदपुर में चोरी की घटना हुई है। इस संबंध में विधिक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। 1:30 बजे जो मेरा भतीजा है बड़े वाला, 1:30 बजे जो मेरा भतीजा है बड़े वाला, उसके 12th के एग्जाम चल रहे हैं। रात को पढ़ाई कर रहा था, लगभग 1:30 बजे उठा तो घेर में को ऐसे सारे में घूमा पढ़ाई करते करते, तब सब कुछ नॉर्मल था। पर उसके सोने के बाद सुबह जिस वक्त हम 4 बजे उठे और मेरी मिसेज 4 बजे सबसे पहले मिसेज उठी, उसने देखा तो कमरे का दरवाजा खुला है, सामान सारा अस्त व्यस्त पड़ा है। घटना हुई है, इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई करने के लिए संबंधित को निर्देशित कर दिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई।
ऋषिकेश में एक पेट्रोल पंप पर तेल में मिलावट का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत स्थानीय युवती ने डीएम से की है। डीएम ने मामले पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम को पूर्ति अधिकारी के साथ मिलकर मामले में जांच करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची डीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान युवती पेट्रोल से भरी 2 बोतलें लेकर डीएम के सामने पहुंची और काले की ढाल में स्थित पेट्रोल पंप की शिकायत की और बताया कि पेट्रोल में मिट्टी के तेल और पानी की मिलावट की गई है। कल करीब 9 साढ़े 9 बजे के करीब हम यहाँ काले की ढाल पे जो नया पेट्रोल पंप खुला है उसमें हम पेट्रोल डलवाने आए थे। वो हमारी स्कूटी है, उसमें हमने 440 रुपए का पेट्रोल डलवाया था, जिसकी हमने जिससे मतलब कार्ड से पेमेंट की थी। ये रही 440 रुपए आकाशगंगा से। और उसमें पानी में ये है, मतलब पेट्रोल में पानी और मिट्टी का तेल मिक्स है। इसमें मैंने एसडीएम साहब को कहा है कि वहाँ पे जो हमारा डीएसओ साहब हैं उनको भी मैं बता दूंगी कि आके चेक कर लें, सैंपल्स ले लें और अगर गलती पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई। पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी और इस साल 2012 के चर्चित छावला गैंगरेप की शिकार हुई मृतका किरण नेगी को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली से निकाली गई न्याय यात्रा आज पौड़ी पहुंची। इस यात्रा में किरण नेगी के पिता और अंकिता भंडारी की मां भी न्याय यात्रा में शामिल रही। दोनों बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली में अल्मोड़ा तक न्याय के देवता गोलू देवता के दर तक किया जाएगा। यात्रा में शामिल हुई अंकिता भंडारी की मां ने कहा कि अब तक आरोपियों का नार्को टेस्ट न होने से चिंतित है। 9 फरवरी 2012 का है वो जो दिन हम कैसे भूल सकते हैं कि आज 11 साल हो गए कोर्ट में धक्के खाते खाते और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो है उन 3 दरिंदों को रिहा कर दिया है जिनको लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से फांसी का ऑर्डर हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो है उनको जो है इतना जल्दी रिहा कर दिया है कि जो है सोच भी नहीं सकते हम। और वो एक पूरे हिंदुस्तान या पूरे देश के लिए जो है एक तमाचा मानने वाली बात है। और आज हम मातृशक्ति सेवा पार्टी जो है दिल्ली से और गोलू देवता अल्मोड़ा में जा रहे हैं। न्याय का देवता है वो और वहाँ पे गुहार लगाएंगे, अर्जी डालेंगे और न्याय के लिए ये हमारी 2 चीजें हैं। देखिए, कहीं भी कोई जघन्य हत्याकांड होता है, ये बलात्कार हो चाहे हत्या हो, ये मानवता की जो है हत्या के समान है, उसके मानवाधिकार हनन के समान है। और जब अंकिता के साथ किरण नेगी के पक्ष में मैंने अभी कहा, आपके अंकिता की बात करते हैं, अंकिता के साथ जो हुआ वो ये दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र में जो भारतीय शासन है, जो सरकारें हैं और जो नेता हैं, जो अपने आप को क्षेत्र का या जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन्होंने ही एक तरह से पालक ने ही प्रजा का शोषण शुरू कर दिया है। अंकिता के मामले में राज्य मंत्री रहा विनोद आर्य, उसके बेटे पुलकित आर्य का हाथ है, ये सर्वविदित है। और राज्य सरकार पूर्ण रूप से इस मामले को दबाने के लिए सक्रिय हो चुकी है। और मुझे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है, देखिए अंकिता के मामले में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सबको पता है कि क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि आज अंकिता के मामले को लेकर राज्य सरकार की निष्क्रियता, राज्य सरकार के साथ राज्य सरकार ने जो न्यायालय को जो एक प्रभाव अपने प्रभाव में ले रखा है, तो आप ये देखिए कि न्यायालय उत्तराखंड हाईकोर्ट ये कहता है कि अंकिता के हत्यारों का जो है नार्को टेस्ट नहीं होगा। ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। ये लोकतंत्र पे एक गंभीर सवालिया निशान है। और उनको हम एफआईआर दर्ज करते ही इमीडिएटली उन चीजों को हम इफेक्ट में नहीं लाते हैं तो हमारा केस ढीला हो जाता है। और उस ढीले होने के नाते जब लास्ट में फैसले पे आता है तो वो केस बरी हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है कि लोग उसको गवाहों को तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रशासन से, उत्तराखंड गवर्नमेंट से
ये हम उनसे विनती नहीं करेंगे, हम उनको ये बता रहे हैं कि आप हमारे जो ये गवाह हैं अंकिता भंडारी मामले में। अभी तक तो नार्को टेस्ट भी नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इनका नार्को टेस्ट रूटीन होगा, और जो भी है इनको भी इन्होंने छिपा दिया है, इस पर भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। केस भी मतलब यहाँ बॉडी ट्रांसफर हो, क्योंकि हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम कोर्ट जा सके। हम आर्थिक स्थिति और मेरे पति भी बीमार हैं, और हमें उन गुंडों से भी खतरा है वहाँ कोलगार में। इस वजह से हम अपना केस वहाँ ट्रांसफर करना चाहते हैं। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां रंगों से सरोवर होली का आयोजन किया जाता है। वहीं अल्मोड़ा में अब होली अपने परवान पर है। कुमाऊं में पुरुषों ने बैठकी होली गायन करते हैं, तो महिलाएं होली गायन के साथ नृत्य और स्वांग करती हैं, जिसको लेकर अल्मोड़ा नगर में महिलाओं ने कुमाऊनी परिधान में होली का जुलूस निकाला, जो पूरे अल्मोड़ा नगर में निकाला गया। वहीं महिला होलियारों का कहना है कि बसंत पंचमी से होली की शुरुआत हो जाती है, जिसमें होली गायन के साथ स्वांग किया जाता है, जो हमारी एक पुरानी परंपरा है। हम लोग होली का पारंपरिक पुरानी हमारी सभ्यता है, उसी को मनाते हुए हम यहाँ पर होली का स्वांग और होली का महोत्सव करते हैं। जैसी बसंत पंचमी से होली का महिलाओं में बन चढ़ जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर हर साल होली मनाने आते हैं। यहाँ पर करीब 15 वर्षों से हम तो होली मनाने आ रहे हैं, और नई जो पीढ़ी आ रही है उसको भी आगे संदेश देना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर स्वांग करते हैं और दिखाते हैं। आज से अल्मोड़ा को जो है ये सांस्कृतिक नगरी है सर, तो यहाँ पर बहुत वर्षों से हम होली मनाते आ रहे हैं। महिलाओं को बहुत अच्छा लगता है कि घर परिवार से सब लोग यहाँ आगे मंच में आके बहुत अपने को निर्भीक बनना चाहते हैं, निडर मतलब जैसे सबके सामने अपने को बोलने का साहस आता है, उत्साह आता है। बैठकी होली का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिसमें महिलाओं द्वारा होली गायन और नृत्य का आयोजन, साथ ही हमारी जो विशिष्ट परंपरा है स्वांग की, उसमें महिलाओं द्वारा बहुत सुंदर अभिनय किया जाता है और बहुत सामाजिक बुराइयों को लेकर के सुंदर संदेश भी दिए जाते हैं, और हंसी मजाक और हल्का फुल्का मनोरंजन भी इन महिलाओं द्वारा मंच पर किया। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।